नमस्कार साथियों, मैं एस के दमेवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल एस के दमेवाल में स्वागत करता हूं जी। नमस्कार जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। ये नमस्ते जी, नमस्ते जी। इस वक्त हम लाइव है समाल का ब्रांच से श्योर शिफ्टे गुरुकुल की, और एक वो ब्रांच जहां पर फाउंडेशन बैच रन किए जाते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर कैसे 5 मिनट में वो 150 क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट किए जा सकते थे, जो वाकई में जिसमें आप बहुत ज्यादा समय लगाने के बावजूद भी नहीं कर पाते हैं। वो टॉपिक आपके सामने कौन सा दोस्त, वो टॉपिक का नाम लिखा है स्पेलिंग टेस्ट। ये कि कौन सी स्पेलिंग सही और कौन सी स्पेलिंग गलत है, हम इसी पर बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें जनरल स्टूडेंट एक बड़ी गलती कर जाता है। एग्जाम में जाकर ये पता नहीं होता कि एक्चुअल में स्पेलिंग यही है कि कहीं और तो नहीं है। तो हम यहां पर एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं देसी जुगाड़ वाला वो तरीका जो आपके लिए रामबाण औषधि का काम करेगा। ये देखिएगा, ये आपके सामने पहला वर्ड लिखा है अकोमोडेट। ये अकोमोडेट का मीनिंग क्या निकलता है? जगह देना, स्थान बना लेना, अनुकूल बनाना। कैसे याद करेंगे? एक्चुअल में इसमें बड़ी दिक्कत पता है क्या है? ये स्टूडेंट ये भूल जाता है कि कितना सी, कितना एम आएगा, कितना ओ आएगा। मैं कहता हूं एक काम कर लेते हैं, ये डबल सी यानी कि 2 कैट, डबल एम यानी कि 2 मंकी, और डबल ओ का मतलब कितना होता है? ऑक्स। यानी वो कह रहा है कि मैंने मेरे घर में है ना 2 कैट को, 2 मंकी को, 2 ऑक्स को, इनको मैंने जगह दी है। यानी हमेशा याद रहेगा कि 2 कैट थी, 2 मंकी थी और 2 ऑक्स थे। उसके बाद देखिएगा कमेटी। देखो एक चीज और नोट करिएगा, ये मैंने कहा एग्जाम में 16 बार आ चुका है। ये कितनी बार? 16 बार। सही सुन रहे हैं दोस्त, ये आपके सामने लिखा है कमेटी। एग्जाम में अब तक पूछा जा चुका है 14 बार, 14 बार। ये सुनिएगा, 14 बार। कैसे याद करेंगे? देखो वो कह रहा है कि कमेटी में एक काम करो, डबल एम यानी कि डबल मैनेजर, डबल टी यानी कि डबल टीचर, डबल ई यानी कि डबल इंजीनियर। वो कह रहा भाई कमेटी बनानी है ना, एक काम करो, डबल क्या लाओ? मैनेजर, डबल टीचर लाओ, डबल इंजीनियर, दो 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 दो, दो सब ले आओ जी। ये तो ये हो गई जी आपकी कमेटी बन गई है। उसके बाद देखिएगा सेपरेट। सेपरेट एग्जाम में पूछा जा चुका कितनी बार? 13 बार। ये कितनी बार? 13 बार। ये कैसे याद करेंगे? देखो जी, इसमें बड़ी दिक्कत पता क्या आती है? ये आती है, यहां से बंदा बोल जाता है ये कि ए आएगा कि ए आएगा। एक काम करो, आप कभी मॉल में गए हैं? बिल्कुल गए हैं। आपने एक चीज देखी होगी, जिसकी रेट ज्यादा होती है दुकानदार उसको एक तरीके से अलग ही रख देता है। देखो ये ए यानी एक, ये वो कह रहा है इस एक आइटम की जो रेट है ना वो सबसे अलग है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर रखा है। तो इसमें क्या आएगा? ARATE। उसके बाद देखिएगा बिगिनिंग। कितनी बार? 12 बार। कितनी बार? 12 बार एग्जाम में पूछ चुका है। और स्टूडेंट हमेशा यही गलती करता है। ये क्या गलती करता है? भूल जाता है कि डबल एन आएगा कि नहीं आएगा। अब नहीं बोलोगे, कैसे देखना? बैग यानी बैग मांगना, भिक्षा मांगना, भीख मांगना। इनन का मतलब क्या होता है? होटल। वो कह रहा है कि उसने जब भिक्षा मांगना शुरू की थी ना, जो बैग मांगना शुरू की थी, तो वो कहां से की थी? होटल से की थी, यानी इनन से। और इनन की स्पेलिंग सबको पता है, यानी कि INN। ये उसके बाद देखिएगा आपके पास जो वर्ड लिखा है ना, वो वर्ड लिखा है डिसीव, और डिसीव का मीनिंग निकलता है धोखा देना। ये कैसे याद करेंगे? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो ऐसे कर लेते हैं। वो कह रहा है कि भाई एक काम करना, रिसीव तू ही कर लेना उसको। क्या कर लेना? रिसीव तुम ही कर लेना, कहीं ऐसा नहीं हो कि डिसीव हो जाए। तो डिसीव मतलब क्या होता है? धोखा एक तरीके से। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड है प्रिविलेज। प्रिविलेज यानी होता है विशेषाधिकार। इसमें पता है क्या दिक्कत आती है? कितना ही याद कर ले बंदा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, देखो एग्जाम में कितनी बार? 12 बार अब तक पूछा जा चुका है। ये कितनी बार? 12 बार इसे एग्जाम के अंदर दोस्त रिपीट किया जा चुका है। ये याद कैसे करेंगे? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि यार इसमें IVI मतलब क्या आएगा? आई आएगा क्या आएगा? एक काम कर लेते हैं, डिवाइन सुना? डिवाइन, डिवाइन यानी कि पवित्र। और कहते हैं पवित्र चीजों को विशेष अधिकार होता है। डिवाइन में क्या आता है? जरा गौर से देखिएगा, ये DIVINE, वाइन। देखो डिवाइन, ये कह रहा है कि डिवाइन को एक प्रिविलेज होता है, विशेष अधिकार होता है, और इसका अर्थ यही निकलता है विशेष अधिकार। ये वर्ड है बिलीव। बिलीव आ चुका एग्जाम में 11 बार। कैसे याद करेंगे? वो कह रहा है देखिएगा क्या, देखो जी झूठ बोलोगे ना कोई बिलीव नहीं करेगा। लाई, लाई का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना।
अगर लाई बोलोगे ना, यानी झूठ बोलोगे, कोई आपके ऊपर बिलीव नहीं करेगा। देखिएगा आपके पास में लिखा बिजनेस कितनी बार, 11 बार एग्जाम में पूछ चुका है। कैसे याद करोगे? वो कह रहा है कि वो अपना पूरा बिजनेस बस में करता है। देखना, ये गलती यही होती है। बस यानी कि जो बस है, इन यानी कि मैं, वो कह रहा है कि अपना पूरा बिजनेस किस में करता है? बस में ही करता है जी। ये किस में करता है? बस में ही करता है। तो यानी BUS इन यानी कि मैं, यानी बिजनेस में IN यहां तक चलता है पॉइंट। ये कंसाइसिस एग्जाम में आ चुका है 11 बार। ईमानदार, विवेकी जिसको बोलते हैं। और कौन क्या, सभी जानते हैं यार। जो साइंस, जिसके पास साइंस होती है ना, देखो साइंस की स्पेलिंग सबको याद है, साइंस आपके सब्जेक्ट भी है, तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे याद नहीं। अरे सारे दिन ही देखते हो ये। तो मैंने कहा जिसके पास होती है क्या, साइंस ही है, वो क्या होता है? ईमानदार होता है, विवेकी होता है। तो मैंने कहा साइंस की स्पेलिंग सबको याद है, यही गलती करेगा यहां पर ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में ग्रामर कितनी बार, 11 बार। सोचिए कितनी बार, 11 बार। ये कैसे याद करोगे? देखो इसमें पता है दिक्कत कहां आती है? इसमें बड़ी दिक्कत आती है ए और ई वाली। और वो कहना ये चाह रहा है कि अगर ग्रामर ठीक नहीं हुई ना पढ़ाने के बावजूद में, तो ध्यान रख लेना, ये मार पड़ेगी। ये क्या पड़ेगी? मार पड़ेगी। अगर ग्रामर तुम्हें इतना पढ़ा दिए और अब भी तुम्हारी ग्रामर ठीक नहीं है, तो तुम्हें मार पड़ेगी दोस्त। ये मार यानी कि MAR, यही गलती होती है सबसे बड़ी। ये उसके बाद देखिएगा 10 बार आ चुका डेफिनेटली। कितनी बार? 10 बार। और हमेशा बच्चा भूल जाता है। कुछ मत करो, डेफिनेटली यानी कि ऐसा कर देते हैं। फाइनाइट सुना? बिल्कुल सुना है ये। मैंने कहा डेफिनेट के अंदर क्या आता है? फाइनाइट आता है ये। और फाइनाइट की स्पेलिंग सबके सुनी हुई, नॉर्मल सबको याद रहती है फाइनाइट की। ये फाइनाइट कर दो डेफिनेट के अंदर ये। उसके बाद देखना लेजर कितनी बार? 10 बार। लेजर यानी होता आराम से, अवकाश कह सकते हैं, विश्राम कह सकते हैं। ये याद कैसे करेंगे? वो कह रहा है कि भाई ले ले यार। अरे तू तो ले ले रे यार। ये आई यानी कि मैं कह रहा हूं हाँ श्योर श्योर, तू टेंशन ना ले, मैं श्योर हूं, तू ले ले यार, तेरे को अवकाश की नीड अभी है, ले LA। मैं श्योर हूं, आई श्योर, ISURE। उसके बाद देखिएगा लिखा है क्या? मैग्निफिसेंट। कितनी बार आ चुका? 10 बार आ चुका है ये। क्या हो चुका है? 10 बार इसे एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है। ऐसा करते एक असाइनमेंट रखते हैं ये, और ये देखते हैं कि कमेंट में किस किस का आंसर आता है, किसकी ट्रिक आप क्या बनाते हैं ये। और फिर मैं देखता हूं कि आप में से जो है जिसकी अच्छी नहीं होगी, मतलब मैंने जो क्या बनाई वो मैं इसको कमेंट करता हूं, एक असाइनमेंट के रूप में रखते हैं। आज ये देखते हैं, आप कमेंट करिएगा कि आप कैसे याद करेंगे इस वर्ड को ये, और फिर मैं आपको अपना कमेंट करके वहां पर ये बताऊंगा यूट्यूब पर ही कि हम इसको ऐसे याद करते हैं दोस्त। ये देखते हैं किस किस का कमेंट आता है। कमेंट आएगा तो उससे पता चलेगा कि वाकई में तुम वाकई में पढ़ रहे हो दोस्ती। ये देखिएगा लिखा हुआ है यहां मेंटेनेंस। एग्जाम में 10 बार आ चुका है ये। कैसे करोगे? देखो ऐसे कर दो ये। वो कह रहा है कि देखो मैन तो मुझे 10 आदमी चाहिए मेंटेनेंस करने के। मैन कितने चाहिए? 10 आदमी। मैन यानी कि MAIN। मुझे मैन 10 आदमी चाहिए भाई साहब ये मेंटेनेंस करने के लिए। ये तो मैंने कहा MAINTEN। ये वो कह रहा है एक तरीके से यहां से भी कर सकते हो ये। वो कह रहा है कि मुझे एक नहीं, कितने 10 मैन आदमी चाहिए ये। एन यानी कि एक। ये नेसेसरी आ चुका है एग्जाम में अब तक 10 बार। याद कैसे करेंगे? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। वो याद करने का जो तरीका है ना दोस्त, ये वो कुछ ऐसा कर लेते हैं ये कि बड़ी दिक्कत कहां पर है इसमें। ये तो दिक्कत ये है कि इसमें एक्चुअल में कि C कितना याद रहे और SS कितना याद रहे। ये तो देखिएगा जब एक बार मैंने कहा C का मतलब एक C है, ये SS है ना, ये बिल्कुल है। ऐसा कर लेते हैं, आपने सबने देखी एक शर्ट है, और एक शर्ट में होती है C यानी कि एक कॉलर। क्या होता है? एक कॉलर। और SS यानी कि स्लीव। मान लो जैसे ये शर्ट है, इस शर्ट में देखो स्लीव कितनी? 1 2, कॉलर कितनी? 1। यानी कि ये जरूरी है, ये आवश्यक है, ये नेसेसरी है एक शर्ट के अंदर। 1 कॉलर 2 स्लीव, इसका अर्थ यही निकलता है नेसेसरी है। ये हो चुकी है 15। अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे, और ये सारे मिलाकर जब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये कम से कम 160 से 70 बार एग्जाम में आ चुकी है। यानी प्रीवियस ईयर के 160 से 70 क्वेश्चन आपके इजीली दोस्त आज ये सॉल्व हो जाएंगे। ये स्पेलिंग टेस्ट का तरीका आपको कैसा लगा आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपका सेकंड पार्ट जल्द से जल्द यहां अपलोड कर सकूं। मिलूंगा मैं आपसे कल, लेकिन कमेंट के बेस पर कि कमेंट कैसे हैं, बच्चों के फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसी बेस पर हम आपसे मुलाकात करेंगे स्पेलिंग टेस्ट के पार्ट नंबर 2 के साथ। और इसी सवाल का ब्रांच है जहां श्योर सिटी गुरुकुल के फाउंडेशन बैच रन किए जाते हैं दोस्त। ये श्योर सिटी गुरुकुल अपनी हर महीने एक ब्रांच खोलते ही जा रहा है इसी हरियाणा स्टेट के अंदर। ये जल्द ही हम एक नई ब्रांच और खोल रहे हैं आने वाले 10 से 15 दिन में। ये तो मिलेंगे दोस्त हम आपसे कल इसी टाइम पर।